हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, कल एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपको जब भी आप पीएचपी के थ्रू कोई ईमेल शूट करते हो और आपको देखना होता है कि किसी ने वो ईमेल ओपन किया है या नहीं किया है, तो कैसे उस स्क्रिप्ट को हम बनाएंगे। तो मैंने वीडियो में एक चीज़ और बोली थी आपको कि अगर उस वीडियो में 500 लाइक हो जाएंगे नेक्स्ट डे तक, मतलब आज रात 12 बजे तक। अभी जब फ्रेंड्स ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इस टाइम पे इवनिंग के 5 बजे हैं और जो लाइक आए हैं यहाँ पे वो आए हैं 378। तो आई गेस जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा, नाइट में 8 बजे मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, तो तब तक आई गेस इसमें 15-20 लाइक और आ जाएंगे तो हम लोग अराउंड 400 पे पहुंच जाएंगे। तो 500 का जो टारगेट था वो अचीव तो नहीं हुआ, पर एनीवेज आप लोगों ने सपोर्ट किया तो उसके लिए बिल्कुल जो वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। किस तरीके से अगर हमें हमारे पैनल से ईमेल शूट करने हैं और साथ ही साथ स्टेटस को भी लेके आना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ईमेल्स फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे 1 बाय 1 शूट होंगे और हमें वो ईमेल ओपन करें हैं नहीं करें हैं वो सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे दिखता रहेगा। अगेन फ्रेंड्स, जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रहेगी वो मैं मेरे सर्वर पे करूंगा, जिसके लिए मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो जनरली मैं हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट के लिए और हर किसी को रेकमेंड करता हूँ। तो अगर आप होस्टिंग बाय करना चाहते हैं यहाँ से तो बहुत अट्रैक्टिव ऑफर अभी चल रहे हैं होस्टिंगर की वेबसाइट पे, और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक ट्रैकिंग लिंक मिल जाता है जहाँ से अगर आप ये होस्टिंग को परचेज करते हैं तो आपको और भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जो मेरा प्रोमो कोड होता है उससे। जैसे कि अगर मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिखाऊं तो ये ट्रैकिंग लिंक है और ये प्रोमो कोड है, अगर आप लगाएंगे तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, आपको बताया था इनफैक्ट एक टारगेट 500 लाइक्स का, इसमें भी मैं एक दे रहा हूँ। और अगर वो हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कूल स्क्रिप्ट आपको बताऊंगा यहाँ पे ईमेल ब्लास्ट के लिए। यानी कि अगर आपको बल्क ईमेल भेजने हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट रिपोर्ट, आप एक्सेल के थ्रू सीएसवी के थ्रू डेटा इंपोर्ट करेंगे, आपकी कैसे रिपोर्ट जनरेट होगी, कैसे क्रॉन जॉब से ईमेल आपके जाएंगे, वो सब के सब अगर आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा। पर अगेन एक छोटा सा टारगेट है आप लोगों के लिए और इस बार रियलिटी में वो फॉलो होगा तो ही मैं वीडियो लाऊंगा वो, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस को बनाने में। अपनी तरफ से मैं जितना अच्छा कंटेंट हो सकता है अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आता हूँ, तो मुझे भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन या ये होती है कि आप लोगों का भी थोड़ा मुझे सपोर्ट मिले। तो फ्रेंड्स, जो है मेरी एक्सपेक्टेशन वो बहुत छोटी सी है। यहाँ पे अभी यहाँ पे 39 के सब्सक्राइबर हैं। तो आज फ्रेंड्स 1 तारीख है, अगर 3 तारीख तक ये 40 के हो गया यहाँ पे, 3 तारीख रात के 12 बजे तक अगर ये 40 के हो गया यहाँ पे, तो मैं आप लोगों के लिए वो जो कंप्लीट ईमेल ब्लास्ट की स्क्रिप्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा। किस तरीके से ईमेल जाएगा, रिपोर्टिंग होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वो, और वो भी स्क्रिप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो करेंटली अगर आप यूट्यूब पे या इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको अवेलेबल कहीं पे वो चीज़ नहीं मिलेगी वाइट लेवल सॉल्यूशन के साथ। तो ये था फ्रेंड्स आगे का हमारा, पर चलते हैं अब इस वीडियो पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, कल जो हमने करा था उसी में एक पार्ट और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जितनी भी हमारे डेटाबेस में ये ईमेल आईडीज हैं हम लोग फैच करेंगे। सेंड के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम एक एजेक्स की हिट करेंगे और यहाँ से ईमेल शूट करेंगे, और जब भी वो यूज़र अपने ईमेल को ओपन करेगा तो यहाँ पे हम ओपन में यस दिखा देंगे कि हाँ जी उसने ईमेल जो है वो ओपन कर लिया है। अगेन सर्वर पे चलना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ मेरे सर्वर पे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो फाइल है मेरी, ये एक टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप की जो मैंने यहाँ पे यूज की हुई है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो डेटा है अभी हार्ड कोडेड है, ये सारा का सारा डेटा मुझे फैच करके लाना है मेरे डेटाबेस से। तो सबसे पहला काम तो मैं ये कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। ये वाली जो फ्रेंड्स अभी आप फाइल देख रहे हैं ये मेरी कल वाली फाइल है, तो उसको मैं वैसा ही छोड़ दे रहा हूँ। तो ये मेरी स्क्रिप्ट है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस की कनेक्टिविटी इंक्लूड करा ली। उसके बाद res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, डेटाबेस से जो है डेटा फैच करके लाएंगे हम लोग। और इसके बाद डेटाबेस की टेबल देख लेते हैं, ईमेल लिस्ट नाम से टेबल है, तो हम बोल देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। सारा का सारा जो डेटा है वो फैच करके ले आएंगे यहाँ से।
और उसके बाद चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नीचे जब हम आए हैं तो सबसे पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि कोई डेटा एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। इफ MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows ऑफ दिस ग्रेटर देन 0, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तभी हम ये पूरे की पूरी जो टेबल है अपनी डिस्प्ले कराएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग यहां बोल देते हैं, एक ई कोड कर देते हैं अपना रेगुलर वाला, नो डेटा फाउंड वाला। चलेंगे इसे, इतने को हिट करेंगे। जैसे जैसे कोड करते रहेंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे कि सब कुछ ठीक है ना, इतना ठीक है। इसके बाद ये जो RES है इससे सारा का सारा डेटा फेच करके नीचे डिस्प्ले करा देते हैं। तो एक TR को मैं रहने देता हूं और दूसरे को हटा देता हूं। एक लगाते हैं वाइल लूप, $row इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर associative। इसको ऐसे करते हैं और इस TR को यहां पे बंद कर देते हैं। एक यहां पे $i इज इक्वल टू 1 भी ले लेते हैं और उस i को यहां पे प्रिंट करते रहते हैं $i प्लस प्लस, जिससे कि जो सीरियल नंबर है वो हमारा बन सके। और यहां पे $i को प्लस प्लस कर देते हैं। यहां पे जो डिटेल्स हैं वो मैं दिखा देता हूं। तो यहां मैं कर देता हूं इको रो ऑफ, क्या रो ऑफ ईमेल, जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। बस इतने के साथ ही एक बार रीलोड करके देखते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डेटा जो था वो मेरा यहां पे आ गया। अब यहां पे फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसका जो स्टेटस है वो 0 है तब तो ये जो सेंट है यहां पे सेंट का बटन आएगा। अदरवाइज यहां पे हम बोल देंगे कि ऑलरेडी सेंट, या फिर ये बटन को हटा देंगे। कोई भी मैसेज जो करना है वो हम कर सकते हैं। तो इधर आ जाते हैं। इस बटन के लिए हम लोग चेक करा लेते हैं इसे कि इफ दिस इज इक्वल टू 1 या दिस इज इक्वल टू 0, कि अगर तो ये बराबर 0 है तभी हमारा ये वाला जो बटन है आएगा, ये वाला बटन। अदरवाइज इस बटन को लाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग इधर भी दिखाएंगे। तो यहां हम दिखाएंगे कि जो ईमेल है वो शूट हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे दिखा पाएंगे इसे? एक कंडीशन लगाएंगे यहां पे कि अगर तो ये बराबर 1 है मतलब ईमेल ओपन हो गया है, और अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो इको कर देंगे नो, दैट्स इट। चलेंगे सर्वर पे अपलोड करेंगे एक बार। तो ये देखिए ये हमारा जो था आ गया। अब अगर एक ईमेल सेंड हो जाएगा, लेट्स से यहां 1 चला गया, तो ये जो बटन है ये हट जाना चाहिए था, पर ये हटा नहीं है। क्यों नहीं हटा एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने यहां पे जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो गलत लगाई है। नीचे वाला भी देख लेते हैं। अच्छा, ये भी ओपन होना चाहिए था, सब कुछ गलत हमने वेरिएबल लगाए हैं। चलिए रीलोड कर लेते हैं। तो देखिए ये आ गया। और ओपन में अगर मैं यहां पे 1 कर दूंगा तो इसका मतलब कि ये मेरा जो ओपन है हो गया हुआ है। चलिए इन्हें 0 कर देते हैं। तो डेटा जो डिस्प्ले कराने का काम था वो हमारा यहां पे हो गया है। ये गलती से मेरा एंटर गलत हो गया। चलिए हम लोग यहां तक आ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये सीरियल नंबर में क्या गड़बड़ है एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे i बनाया और i को हमने यहाँ पे प्लस प्लस की। अच्छा, i को प्लस प्लस की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो ऊपर ही प्लस प्लस कर चुके हैं इसे। तो इसको हटा देते हैं। तो अभी देखिए सीरियल नंबर बराबर आ गया। अब जब हम सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एजेक्स की हिट करनी है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे लगा देता हूं ऑन सी क्लिक सेंट MSC, और यहां पे मैं ये जो इसकी आईडी है वो लेके जाऊंगा। इस तरीके से इसकी आईडी लेके हम जाएंगे यहां पे। इसी के साथ साथ हमें जब ईमेल हम भेज रहे हैं तो हमें यहां पे मैसेज भी डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि भाई ईमेल जो है आपका भी जा रहा है। तो उसके लिए मैं एक आईडी ले लेता हूं और यहां पे डाल देता हूं लेट्स से BTN, और इसकी जो आईडी है वो डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर मैं रीलोड करूंगा तो ये जो सेंड का बटन है यहां पे एक आपका ये ऑप्शन आएगा और एक यहां पे BTN 1 आएगा। जब मैं इसकी बात करूंगा
तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे BTN2 आएगा। इसका फायदा मुझे ये होगा कि यहाँ पे मुझे जो भी मैसेज दिखाना होगा प्रोग्रेस का, वो मैं इससे दिखा सकता हूँ। तो एक फंक्शन बना लेते हैं सेंट मैसेज नाम से। इसी पेज पे मैं अपनी स्क्रिप्ट भी लगा देता हूँ। अलग से फाइल मैं जावास्क्रिप्ट की नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा कोड तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, ये लिख दिया मैंने। एक मुझे आईडी मिलेगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं गलती से तो नहीं हो गया। तो मैं बोल देता हूँ चेक इज इक्वल टू कंफर्म बॉक्स लगा देंगे और हम कर देंगे आर यू श्योर। तो कंफर्म बॉक्स हमें देगा ट्रू, चेक इज इक्वल टू ट्रू। तो जब वो ट्रू देगा मतलब यूजर ने कंफर्म बॉक्स आया है और उसके ओके पे क्लिक करा है। क्या मतलब है इसका? कंट्रोल F5 करते हैं। जैसे ही मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर मैं ओके कर दूंगा तो हमारा जो ईमेल है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे jQuery.ajax इस तरीके से। और ये होने के बाद सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि ये जो बॉक्स बनाया है, यानी कि ये जो हमने बनाया है jQuery id और concatenate id डॉट html, और इस पे मैसेज डाल देंगे प्लीज वेट, जिससे कि उसे पता चलेगा कि हाँ जी कोई तो प्रोग्रेस, कोई तो प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। URL में हम लोग डेटा डाल देंगे। तो मैं एक फाइल बना लूंगा यहाँ पे sent_message.php नाम से। टाइप डेटा पोस्ट के थ्रू जाएगा और जो डेटा होगा हमारा वो हमें खाली आईडी को भेजना है। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ आईडी इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट आईडी, और जब सक्सेस होगा तो हमारा जो डेटा है वो हमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मिल जाएगा। अब रिजल्ट नाम के वेरिएबल में अगर तो हमें, चलिए इस पे बाद में आते हैं, console.log रिजल्ट कर देते हैं। खाली इतना काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फाइल को मैं अपलोड करूंगा और अब एक मुझे फाइल बनानी पड़ेगी यहाँ पे सेंट मैसेज के लिए। तो एक PHP की फाइल चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी भी फाइल को वापस इधर ले लेता हूँ और उसको रीनेम करके सर्वर पे दोबारा अपलोड कर देता हूँ। इस तरीके से सेंट मैसेज को हम लोग खोलते हैं, ये कोड को हम हटाते हैं, और ये वो फाइल थी जो कि हमारा ईमेल भेजती थी। तो मैं इसे कर लेता हूं कॉपी, इसे मैं यहां डाल देता हूं, और यहां पे मुझे पोस्ट के थ्रू एक आईडी मिलेगी। तो मैं बोल देता हूं इफ इज सेट $_post आईडी। अगर तो हमें पोस्ट के थ्रू कोई आईडी मिली एंड दिस आईडी इज ग्रेटर देन 0, तभी हम नीचे इधर की तरफ आएंगे। और यहां हम बोलेंगे $ID इज इक्वल टू mysqli_real_escape string कनेक्टिविटी, और जो पोस्ट से आईडी मिल रही है वो ले लेंगे, और फिलहाल के लिए वो जो आईडी है उसे इको कर देंगे खाली। इतना छोटा सा काम हम लोग जो है यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो प्रोसेस है वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंसोल में आएंगे, एरर आ रही है उसे इग्नोर करेंगे, सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर प्लीज वेट का मैसेज आया। जैसी नेटवर्क पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हिट हुआ और इसने 1 रिटर्न किया। जब मैंने इस पे क्लिक करा आर यू श्योर आया, जब मैंने यहाँ देखा तो 2 मिला। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक जो प्रोसेस है वो हमारा बराबर चल रहा है। इसके बाद जो कल वाली मेरी स्क्रिप्ट थी वहीं से जो मैं डेटा है लगा ले रहा हूँ फैच करने के लिए। इसके बाद मुझे इस टेबल में से डेटा फैच करना पड़ेगा जहां पे ये कंडीशन होगी, जहां पे सेंट इज इक्वल टू 0 होगा और आईडी बराबर ये होगी। अगर ये चीज होगी, अगर ऐसा हुआ, तब मैं इधर आऊंगा और मेरा ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर लूंगा। ईमेल कंटेंट हमने बना लिया, ईमेल आईडी हमने ले ली, आईडी तो हमें ऑलरेडी मिल ही रही है। ये मैंने कंटेंट बनाया था भेजने के लिए। आप पे डिपेंड करता है, आपको जो कंटेंट बनाना है बना लीजिए। आपको कल को ये चाहिए कि यहाँ पे डायनामिक यूजर का नाम आए तो वो सब डेटाबेस से ऊपर मिल ही जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। ये URL जो रहेगा मेरा ट्रैकिंग URL, इसे मैं यहाँ डाल देता हूँ।
तो ट्रैक डॉट पीएचपी को ये हमारा हिट कर देगा। ये उसी तरीके से हो गया जैसे हमने कल किया था। जैसे ही मेरा ईमेल शूट हो जाएगा, यहां से डेटा बनेगा, यहां से मेरा ईमेल होगा शूट, और इसके तुरंत बाद मैं जो इसका स्टेटस है वो कर दूंगा अपडेट। कौन सा स्टेटस अपडेट? सेंट इज इक्वल टू 1 वाला जो स्टेटस था वो। और एक फंक्शन चाहिए हमें SMTP वाला, तो मैं इसे करता हूं कॉपी और इसको मैं यहीं डाल देता हूं इस तरीके से। फिलहाल मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूं, जो कि मेरा जो ईमेल शूट कर रहे हैं उन्हें। तो यहां पे सब कुछ हो गया। और अगर इन केस जो आईडी मुझे मिली है, इन केस जो आईडी मुझे मिली है उस आईडी का डेटाबेस में एग्जिस्टेंस नहीं होगा, या फिर वो जो पर्टिकुलर आईडी है उस आईडी का ईमेल पहले ही शूट हो चुका होगा, तो हम लोग कुछ और मैसेज दिखा देंगे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, हमारी दो कंडीशन बन रही हैं, तो हम लोग इधर आने के बाद क्या करेंगे, जेसन का यूज करेंगे। तो मैं बोल दूंगा इको जेसन अंडरस्कोर इनकोड। एक एरे लेंगे, इस एरे में मैं लूंगा स्टेटस ट्रू, और साथ ही साथ मैसेज अगर मुझे दिखाना है कोई, तो क्या मैसेज होगा, वो हो जाएगा मेरा $MSG, और स्टेटस हो जाएगा मेरा $स्टेटस। अब दोनों जगह पे, इनफैक्ट तीनों जगह पे जो मुझे स्टेटस बनाने हैं मैं वो बना लूंगा। तो स्टेटस हो जाएगा ट्रू, और मैसेज हो जाएगा यहां पे ईमेल सेंट। ईमेल सेंट या कुछ भी, ईमेल एग्जिस्ट या ईमेल फायर, कुछ भी आप कर सकते हैं यहां पे जो आपको करना चाहते हैं। इसको सेंट कर देते हैं चलिए। और अगर ईमेल सेंट नहीं हुआ, दोनों केस में ईमेल सेंट नहीं हो रहा है, तो इस केस में तो क्या आएगा, इनवैलिड डिटेल्स, और मैसेज हो जाएगा हमारा फॉल्स। यहां पे भी हो जाएगा फॉल्स, और यहां हम बोल देंगे आईडी नॉट फाउंड। अलग अलग जो मैसेजेस हैं वो हमने यहां पे दिखा लिए, और ये मैसेजेस जेसन के थ्रू हमें वापस रिटर्न हो जाएंगे। इधर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा ईमेल होगा वो यहां पे सेंड हो जाए। इसके लिए बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, SMTP की जो डिटेल है वो आप यहां पे इन वेरिएबल्स में आपके डाल दीजिएगा। तो एक बार फाइल जो है सर्वर पे करते हैं अपलोड, इधर आते हैं, करते हैं रीलोड इसे भी, और नेटवर्क पे आ जाते हैं, और एक काम करते हैं, ये जो हमारा बटन है इस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। आर यू श्योर? इसने बोला प्लीज वेट, प्रोसेसिंग जो है यहां से चल रही है, और यहां देखा तो हमें आ गया सेंड का मैसेज, प्लीज वेट ही है क्योंकि इसे हमने हटाया नहीं है। और यहां पे अगर आप देखो तो टेस्ट जो मैसेज है वो आ गया। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहां पे देखिए जो स्टेटस है वो भी मेरा अपडेट हो गया। तो जब मैं इसे रीलोड करूंगा तो यहां पे मुझे मिल जाएगा ओपन, और यहां से जो मेरा बटन था वो हट जाएगा। थोड़ा बेटर करना पड़ेगा यहां पे कि जब ईमेल चला गया है तो हम ईमेल का जो मैसेज है वो भी दिखा सकें। तो एक तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा इंडेक्स वाला पेज था इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इंडेक्स वाले पेज को खोल लेते हैं, और यहां पे मैं एक तो बटन दिखा रहा हूं, और अदरवाइज मैं बोल दूंगा यहां पे इको सेंट। इस तरीके से रीलोड करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहां पे हमें जो डेटा है वो यहां मिलेगा, और इसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू jQuery, और हमें जो डेटा मिल रहा है वो जेसन के थ्रू मिल रहा है, तो हमें उसे पार्स करना पड़ेगा। तो मैं बोल दूंगा पार्स जेसन। ये डेटा मुझे पार्स होके मिल जाएगा। कंडीशन लगा देंगे कि अगर तो ये बराबर हुआ ट्रू के, इसका मतलब सब कुछ सही है, और इस पे अपडेट कर दिया जाए सेंट। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आउटपुट में हमें मिला फॉल्स, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो बटन बना है इस बटन को एज इट इज फिर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे डाल दूंगा, और बस मुझे एक यहां पे आईडी जो है वो मिल ही रही है वो डालनी पड़ेगी, तो उसे भी डाल देते हैं। बाहर हमने डबल सिंगल कोट लगाया तो अंडर डबल कोट लगा लेंगे, और
इसको मैं प्लस प्लस करके जो आईडी मुझे मिल रही है वो मैं यहाँ पे फिर से डाल दूंगा। पर हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कुछ तो हमारी जो है कहीं पे दिक्कत हुई है, तो हम लोग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पे भी जो मैसेज है वो दिखा देंगे जो हमें पीछे से मिला है। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूं कि एंड में दिखा लेते हैं, या फिर इसके बाद भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। मैं एक काम करता हूं कि इधर आ जाते हैं और ये बटन के बाद मैं एक मैसेज ऐड कर लेता हूं। यहाँ पे एक डिव डाल देते हैं, इसकी एक क्लास ले लेते हैं और क्लास हो जाएगी इसकी एरर msg एरर मैसेज कॉन्कैटिनेट रिजल्ट डॉट msg। चलेंगे एक बार रीलोड करेंगे। चलिए हम आ गए यहाँ पे, हिट करते हैं इसे। तो फाइल जो थी मेरी बराबर अपलोड हो गई है, बिल्कुल जी अपलोड हो गई है। आए हमने बोला सेंड, आर यू श्योर, हमने बोला कैंसिल, कुछ नहीं होगा, हमने बोला सेंड, हमने बोला ओके, प्लीज वेट का मैसेज आ गया, प्रोसेसिंग चल रही है। जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे जो मैसेज का स्टेटस है वो हो जाना चाहिए चेंज, पर मुझे लगता है कि वो चेंज हुआ नहीं है, कुछ कहीं पे दिक्कत आ गई है। तो इधर देखते हैं। चलिए सेंड तो हो गया यहाँ पे, पर ये जो मैसेज का स्टेटस था वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो मैं एक तो इन्हें हटा देता हूँ, एक बार इसे रीलोड करते हैं, यहाँ से 0 करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, एक बार हिट करके देख लेते हैं कि क्या दिक्कत हो गई थी। तो क्लिक किया हमने, एक काम करते हैं, मैं एक बार क्रॉस चेक क्यों ना कर लूँ। अच्छा देखिए रिजल्ट डॉट स्टेटस लिखना भूल गए थे हम, वही मुझे लगा कि कुछ तो कहीं पे गड़बड़ हमने किया ही होगा, तभी इशू हो रहा है कोड में। चलिए रीलोड करते हैं एक बार इसे, आएंगे इधर सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे, हमने बोला ओके प्रोसेसिंग हो रही है। जैसी प्रोसेसिंग हो जाएगी कंप्लीट तो हो गई, यहाँ से स्टेटस भी आ गया पर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। एरर मैसेज में देखेंगे तो एरर मैसेज में हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो एक बार देखते हैं कि क्या हुआ। हमने बोला कि रिजल्ट डॉट स्टेटस ही मिल रहा है हमें। एक काम करते हैं कि ये जो स्टेटस मिल रहा है इसको मैं एक बार कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। कई बार एरर आती हैं छोटी छोटी और वो हमें दिखती नहीं है। तो इधर चलते हैं और इसको मैं कर देता हूँ अगेन 0। रीलोड, सेंड के बटन पे किया हमने क्लिक, तो कंसोल में आएगा मैसेज। अच्छा कंसोल में आया क्यों नहीं है, अरे रिजल्ट करना था, स्पेलिंग गलत कर दी, फिर से एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा हमें। 0 कर देते हैं, इसे हिट कर देते हैं, इधर स्टेटस अपडेट कर देते हैं। तो प्रोसेसिंग चलने के बाद यहाँ पे आया ट्रू का मैसेज, पर ये जो कंडीशन है हमारी ये यहाँ पे चली नहीं एक बार। तो मैं एक काम करता हूं कि यहां से इन्हें हटा देता हूं। अभी एक बार देखते हैं, .html में हमें ये चीज लिखनी थी, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार चलते हैं अगेन और एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसकी जो आईडी है वो तो बन रही है ना, बिल्कुल आईडी बन रही है। चलेंगे एक बार इसको फिर से कर देते हैं हम 0, एक बार हिट करते हैं, दोबारा सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। इस बार देखते हैं कि कोड हमारा, देखिए इस बार हमारा बराबर आ गया। वो जो कंडीशन थी मेरी वो बेसिकली गलत थी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों जगह पे ईमेल भेज दिया। इसे ईमेल आईडी पे भेजा, मैं यहाँ आया, जैसे ही मैंने रिसेंट ईमेल ऑन किया, इधर रीलोड करा, तो मुझे पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है इन्होंने जो ईमेल है वो ओपन कर लिया है। दूसरी ईमेल आईडी जो है मेरी, वो मेरी यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता, उस पर बहुत ईमेल आते हैं, तो मैं उसको भी यहाँ से एक बार भेज देता हूँ। मेरे फ़ोन पे जो है ईमेल आ जाएगा। फ़ोन पे मेरे ईमेल अभी तक नहीं आया है, आ गया। जैसे ही मैंने फ़ोन पे ईमेल को खोला, इधर रीलोड करा, तो जो उसका ओपन है वो चेंज हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी ईमेल आईडीज को डाल सकते हैं, और जैसे ही ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो शूट हो जाएगा। कंटेंट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि कहाँ से कंटेंट आपको चेंज करना है। इसको डायनामिक भी करना है तो कर सकते हैं,
आपको डेटा ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है, बस यहाँ पे जो भी डेटा डालना है डाल दीजिए। बस ये ट्रैकिंग लिंक डालना आपको ज़रूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। ट्रैकिंग लिंक वही है जो हमने कल यूज़ किया था, मैं एक बार उससे भी ओपन कर देता हूँ। तो ट्रैकिंग लिंक पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल काम है कि जो भी आईडी हमें यूआरएल से मिल रही है उस आईडी का जो ओपन है उसे 1 कर दे रहे हैं, दैट्स इट। तो ये बना फ्रेंड्स एक हमारा सिंपल स्क्रिप्ट ईमेल भेजने के लिए हमारे पैनल से, और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगेन 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, अगर वो पूरा आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी एक स्क्रिप्ट मैं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स लेके आऊंगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। पसंद आए आपको तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सोर्स कोड हमेशा की तरह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।